ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्ण सखी स्टोरीज पर। श्री हरि का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा ही बना रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे द्वादशी व्रत पारण कथा और द्वादशी तिथि पर सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए द्वादशी वाले दिन ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए प्रेम पूर्वक मेरे साथ रसपान कीजिए आज की कथाओं का। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, दया निधि भगवान की जय। पहले सुनते हैं व्रत पारण की कथा। प्राचीन समय की बात है। राजा नाभाग के अम्बरीश नामक एक प्रतापी पुत्र थे। वे बड़े वीर, बुद्धिमान और तपस्वी राजा थे। वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर प्राणी घोर नरक में जाते हैं, वे कुछ ही दिनों का मात्र सुख है। इसलिए उनका मन सदैव भगवत भक्ति दीनों की सेवा में लगा रहता था। राज्य अभिषेक के बाद राजा अम्बरीश ने अनेक यज्ञ करके भगवान विष्णु की पूजा उपासना की, जिनसे प्रसन्न होकर उनकी रक्षा के लिए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया। एक बार महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया और ब्राह्मणों को अन्न धन का भरपूर दान दिया। तभी वहाँ पर दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। वे परम तपस्वी व अलौकिक शक्तियों से युक्त थे। महाराज अम्बरीश ने उनका स्वागत किया और उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। उसके बाद दुर्वासा ऋषि की पूजा करके उनसे प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, किंतु भोजन से पूर्व नित्य कर्मों से निर्वित होने के लिए वे यमुना नदी के तट पर चले गए। वे पर ब्रह्मा का ध्यान कर यमुना के जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी तिथि में केवल कुछ ही क्षण शेष रह गए थे। स्वयं को धर्म संकट में देख राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों से परामर्श करते हुए बोले, मान्यवरों, ब्राह्मण को बिना भोजन करवाए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते भोजन न करना दोनों ही मनुष्य को पाप का भागी बनाते हैं। इसलिए इस समय आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं पाप का भागी न बन सकूं। ब्राह्मण बोले, राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि पानी भोजन करने के समान ही है और फिर भी समान नहीं है। इसलिए इस समय आप जल पीकर द्वादशी का नियम पूर्ण कीजिए। यह सुनकर महाराज अम्बरीश ने जल पी लिया और दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। जब दुर्वासा ऋषि लौटे तो उन्होंने तपोबल से जान लिया कि महाराज अम्बरीश भोजन कर चुके हैं। अतः वे क्रोधित हो उठे और कटु स्वर में बोले, दुष्ट अम्बरीश, तू धन के मद में चूर होकर स्वयं को बड़ा मानता है। तूने मेरा तिरस्कार किया है, मुझे भोजन का निमंत्रण दिया लेकिन मुझसे पहले स्वयं भोजन कर लिया। अब देख, मैं तुझे तेरी दुष्टता का दंड देता हूँ। क्रोधित दुर्वासा ऋषि ने अपनी एक जटा उखाड़ी और अम्बरीश को मारने के लिए एक भयंकर और विकराल राक्षस कृत्या उत्पन्न किया। कृत्या तलवार लेकर महाराज अम्बरीश की ओर बढ़ा, किंतु वे बिना विचलित हुए मन ही मन में भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। जैसे ही कृत्या ने उनके ऊपर आक्रमण करना चाहा, महाराज अम्बरीश का रक्षक सुदर्शन चक्र सक्रिय हो गया और पल भर में उसने कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि चक्र तेजी से उन्हीं की ओर बढ़ रहा है तो वे भयभीत हो गए। अपने प्राणों की रक्षा के लिए वे आकाश, पताल, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वन आदि अनेक स्थानों पर शरण लेने के लिए गए, किंतु सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। घबराकर उन्होंने ब्रह्मा जी से रक्षा की गुहार लगाई। ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए, किंतु असमर्थ होकर बोले, बस भगवान विष्णु द्वारा बनाए गए नियमों से मैं बंधा हुआ हूँ। प्रजापति इंद्र, सूर्य और सभी देवगण इन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम नारायण की आज्ञा के अनुसार सृष्टि के प्राणियों का कल्याण करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु के भक्त के शत्रु की रक्षा करना हमारे वश में नहीं है। ब्रह्मा जी की बातों से निराश होकर दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर की शरण में गए। पूरा वृतांत सुनने के बाद महादेव जी ने उन्हें समझाया, ऋषिवर, यह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का शस्त्र है जो उनके भक्तजन की रक्षा करता है। इसका तेज सभी के लिए असहनीय है, अतः उचित होगा कि आप स्वयं भगवान विष्णु की शरण में जाएं। केवल वे ही इस दिव्य शस्त्र से आपकी रक्षा कर सकते हैं और आपका मंगल हो सकता है। वहाँ से भी निराश होकर दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और उनके चरणों में सिर को झुकाकर उनसे दया की गुहार लगाई। अत्यंत भयभीत स्वर में दुर्वासा ऋषि बोले, भगवान, मैं आपका अपराधी हूँ। आपके प्रभाव से अनभिक होकर मैंने आपके परम भक्त राजा अम्बरीश को मारने का प्रयास किया है। हे दयानिधि, कृपा करके मेरी इस दुष्टता को क्षमा कर मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। भगवान नारायण ने दुर्वासा ऋषि को उठाया और समझाया, मुनिवर, मैं सर्वदा
भक्तों के अधीन हूँ। मेरे सीधे साधे भक्तों ने अपने प्रेम वश मुझे बांध रखा है। भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। अतः मैं स्वयं अपनी देवी लक्ष्मी से बढ़कर अपने भक्तों को चाहता हूँ। जो भक्त अपने बंधु बांधव और समस्त भोग विलास त्याग कर मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें किसी प्रकार से छोड़ने का विचार मैं कदापि नहीं कर सकता। यदि आप इस विपत्ति से बचना चाहते हैं तो मेरे परम भक्त राजा अम्बरीश के पास ही जाइए, वह आपको अवश्य ही माफ कर देंगे। भगवान नारायण की सलाह पाकर दुर्वासा ऋषि महाराज अम्बरीश के पास पहुँचे और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। परम तपस्वी महर्षि दुर्वासा की यह दुर्दशा देखकर महाराज अम्बरीश को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति की और प्रार्थना पूर्वक आग्रह किया कि अब वह लौट जाए। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र ने अपनी दिशा बदल ली और दुर्वासा ऋषि को भय मुक्त कर दिया। जब से दुर्वासा ऋषि वहाँ से गए थे, तब से राजा अम्बरीश ने भोजन ग्रहण नहीं किया था। वे ऋषि को भोजन कराने की प्रतीक्षा करते रहे। उनके लौटकर आ जाने और भय मुक्त हो जाने के बाद राजा अम्बरीश ने सबसे पहले उन्हें आदर पूर्वक बिठाकर उनकी विधि सहित पूजा की और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। राजा के इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अनेकों अनेक आशीर्वाद देकर वहाँ से विदा हुए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब रसपान कीजिए तुलसी माता की कथा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महा तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बने। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर एक महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देव आदि देव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहाँ से माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत प्रतिव्रता स्त्री थी। उसी के प्रतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जा सकता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के प्रतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तो दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं में उसी के शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय में नहीं आ सकते। गंगा नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन एक समान माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके पास मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निगल जाते हैं, वे पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी और आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। यह थी आज की वीडियो। कथाएं आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।